हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट या सहायक लेखाकार भर्ती के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 305 पदों पर आपकी भर्ती है और हमारा जो तरीका रहता है, सबसे पहले फॉर्म, आयु, योग्यता के आधार पर हम पूरा डिटेल से जानेंगे। फिर सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरिट कितनी जाती है। लाइव मेरिट लिस्ट देखेंगे पिछले बार की, जो कि मुझे लगता है 2-3 महीने पहले ही इसका फाइनल रिजल्ट आया था पिछले वाली भर्ती का। तो एक एक चीज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको मेन इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। ये पिछले बार का नोटिफिकेशन था, उस आधार पर हम बता रहे हैं, लेकिन इसका जो नया इस बार का लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट है वो कब आएगा, तो जून 2026 में ये आ जाएगा, जैसा कि परीक्षा कार्यक्रम में ये मेंशन था। और एग्जाम की आपकी जो प्रस्तावित तिथि है वो मुझे लग रहा है अगस्त में है, अगस्त में। तो अगस्त में आपका एग्जाम है। तो कई लोग ये भी कमेंट करेंगे कि सर फॉर्म आए ही नहीं तो आप क्यों बना रहे हो। अगर अगस्त में एग्जाम है, जब आपको अभी से पता लगेगा सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, कितनी मेरिट जाती है, तभी तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उस नजरिए से मैंने ये वीडियो बना रखी है। बाकी जिनको ये देखना है तो पूरा जरूर देखें, बाकी जो लोग जानते हैं तो वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले देखिए, इसमें अलग अलग पद आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक तो मेन असिस्टेंट अकाउंटेंट, कुछ आपको जैसे डेटा कीपर करके भी हो सकते हैं, रिकॉर्ड वगैरह रखने वाला रिकॉर्ड कीपर करके। तो अलग अलग पद दिखेंगे, लेकिन मेन आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट है, जिसकी भर्ती का जो लेवल है, लेवल 5 की ये भर्ती है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। देखिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि जो SC ST OBC हैं उन सभी को छूट मिलती है, वो अपना शासनादेश, क्योंकि वो एक ही हर किसी में लागू होता है ना, तो उस तरीके से अपनी एज को बढ़ा सकते हो। लेकिन जो कॉमन है वो 21 से 42 वर्ष है। शैक्षिक अर्हता क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो पद हैं, एक तो 12वीं पास भी हैं और ग्रेजुएट पास भी हैं। ज्यादा पद इसमें ग्रेजुएट पास हैं, जिसमें कॉमर्स वाले अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ग्रेजुएट वाला देख लेते हैं। अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक होनी चाहिए, अथवा BBA आपने कर रखा हो, ठीक है, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी आपने कर रखा हो, तथा हिंदी जो टंकण है उसमें 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। अब ये कितनी होती है, मैंने कल भी बताया था, नियर बाय 12 से 13 वर्ड पर मिनट। तो ये इजी होता है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन इसमें कर रखा है या ये चीजें हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था, एक रिकॉर्ड कीपर के पद भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें लेवल 5 है और ये 12वीं पास है। ठीक, ये बाकी सेम चीजें हैं। उसके अलावा इस तरीके से अब बात आती है जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आपकी टोटल 100 अंकों की एक परीक्षा होगी। ठीक है, 100 अंकों की एक परीक्षा होगी, जिसमें क्या पूछा जाएगा, जिसमें आपका अकाउंटेंसी यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपकी शैक्षिक अर्हता होगी उस तरीके का यहाँ पर सिलेबस है। सिलेबस अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए कितना अच्छा चांस है। और सबसे मेन, जैसे साइंस स्ट्रीम वालों में सिर्फ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही ये सबसे अच्छी वैकेंसी है कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए। और पद कितने हैं, 305। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी कट ऑफ भी कंपैरेटिवली कम जाती है। हालांकि पिछले बार सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 55 पद थे, तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गई है। अब देखिए सिलेबस को थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो उसके ये टॉपिक हैं। एक एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी देखने को मिलेगा हमारे। बाकी आपको अगर नहीं मिले तो फिर आप कमेंट कर लेना, मैं इसको री अपलोड कर दूंगा। फिर देखिए ये पूरे एक एक सब टॉपिक दिया हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके। फिर ये सारी चीजें हैं, मनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स। अब एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पूरा एकदम आपको इकोनॉमिक्स तो अच्छे से पता हो। ठीक है, एक एक देखिए, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं इकोनॉमिक्स में।
मार्केटिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि देखिए लेवल 5 की जॉब है, आपको सिर्फ 100 अंकों की परीक्षा देनी है, वन टाइम आपको परीक्षा देनी है और सिलेबस आपके पास ये सामने रहा। तो आपको जी तोड़ मेहनत अभी से कर लेनी है, क्योंकि मैं अगेन बता रहा हूं 305 पद थे। पिछले बार कितने पद थे मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं, 55 पद थे। 55 पद थे और उसमें कितनी मेरिट गई है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ओपन की अगर हम मेरिट देखें यहाँ पर जनरल, ठीक है, तो इस बार ज्यादा गई थी मैं मान रहा हूं, अदरवाइज इसकी कट ऑफ आपकी जाती है जनरली, और पेपर भी इजी आया था इस बार। ठीक है, जो मेरिट होती है, कट ऑफ होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, द लेवल ऑफ पेपर, मतलब पेपर का लेवल जो होगा उस पर डिपेंड करेगा ना। तो इस बार ठीक ठाक लेवल था और पद कम थे, 55 ही थे, तो मेरिट ज्यादा गई है। जनरल में आप देखिए ओपन में 72, ठीक, और जनरली ये कट ऑफ वैसे जाती है 50, 55, 60 के अंतर्गत जाती थी। लेकिन इस बार की जो संभावना है, हालांकि अभी पेपर भी नहीं हुआ है, एडवर्टीजमेंट भी नहीं आया है इवन, फिर भी मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप ये मान के चलो अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, पद ज्यादा है तो 60, 65 इस बार जा सकती है। हालांकि फिर वो तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक, फिर राज्य आंदोलनकारी वुमेन के लिए काफी कम गई है। अब ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की अगर हम देखें तो 65 गई है, तो यहाँ पर देखिए 55 पद में ही 65 गई है, तो इस बार तो ये 55 जाएगी, 50, 55 जाएगी, तो ये मान के चलो ओबीसी में भी काफी कम मेरिट यहाँ पर गई है। ठीक, ये देखिए। फिर आता है आपका एससी एसटी कैटेगरी, जिसमें कि 62, और आपका एससी के लिए गई है आपका, हाँ, 58। तो देखिए इतनी यहाँ पर कट ऑफ गई है। अब आपको पूरा रोड मैप देखने को मिल गया, क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए अगेन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप कॉमर्स मुझसे बेहतर जानते हैं, तो ये सिलेबस आपके पास है, एग्जाम पैटर्न आपके पास है, कट ऑफ का जो एक आइडिया है, रॉ आइडिया, वो आपके पास है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, तैयारी से जी जोड़ मेहनत करना। क्योंकि जब फॉर्म आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, पूरा पीवाईक्यू वगैरह तो हम करवाते ही हैं। आप चैनल से जुड़िए अगर नए हैं। बाकी यहाँ पर आपको अन्य पीवाईक्यू सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एक सेकंड में आपको चैनल भी दिखा देता हूँ। ये हमारी प्लेलिस्ट है जहाँ पर हिंदी, रीजनिंग, पीवाईक्यू, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी की अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप उनसे गो थ्रू हो सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने भाई बहनों सभी को ये बताएं, ताकि आप सभी लोग मेहनत करके जॉब पा सके। धन्यवाद।